ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, कालसर्प योग की कुंडली के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग तरह के योगों के बारे में पढ़ा, और आप सभी ने ये देखा है कि कालसर्प योग 288 तरह के होते हैं। मेजर मेजर जो कालसर्प योग के प्रकार हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि कहाँ पे राहु की पोजीशन होगी तो क्या होगा। फिर भी आपको ये पता है कि सभी कुंडलियां कालसर्प योग की होने के बावजूद भी कई कुंडलियों में कालसर्प योग का उतना घटित नहीं हो पाता है, और कई कुंडलियों में कालसर्प योग हो तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट्स आते हैं। तो कैसी कुंडलियां हैं जहां पे ये कालसर्प योग के कुंडली में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं? धीरू भाई अंबानी हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, इंदिरा गांधी हुई, इन सभी के होरोस्कोप में कालसर्प योग था। लेकिन फिर भी आज उनका नाम है, इज्जत है, मान है, मार्केट में लोग उनको जानते हैं। हर्षद मेहता था, ये सभी लोग काल सर्प योग की कुंडली वाले ही थे। तो सबसे पहले जब सभी के सभी प्लैनेट्स राहु और केतु के एक्सिस में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कालसर्प योग है। लेकिन एग्जाम्पशंस मिलती हैं, हमने बात की थी, कुछ होरोस्कोप्स होते हैं जिसमें कालसर्प योग उतना ज्यादा खराब नहीं करता है। वो कैसे हैं? एक हमने पढ़ा पंच महापुरुष योग। किसी को याद है क्या होता है पंच महापुरुष योग? पंच महापुरुष योग पढ़ा? शश योग पढ़ा था आपने? शश योग, मालवीय योग, हंस योग, मतलब ये हंस। पांच योग का कॉम्बिनेशन है। देखिए 5 तरह के महापुरुष हो गए ना। 5 मतलब पंच मतलब 5, महापुरुष मतलब 5 तरह के महापुरुष हो गए। अगर कुंडली में गुरु, शुक्र, शनि, मंगल या बुध, इन पांचों में से कोई प्लेनेट अपनी राशि में बैठा हुआ है केंद्र में मतलब 1, 4, 7, 10, लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में अगर कोई प्लेनेट उच्च का अपनी राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तो वो पंच महापुरुष योग बनता है। सबसे पहले सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? बृहस्पति, जुपिटर, सभी का डैडी है, बाप है सभी का। जुपिटर, गुरु। अब देखिए हमने पढ़ा गुरु की कौन कौन सी राशियां होती हैं अपनी? 9 and 12। 9 and 12। और मूल कौन कौन सी होती है इसकी? 9। और उच्च राशि कौन सी होती है? 4। कर्क राशि। अगर लगन में बृहस्पति हो और वहां पे 9 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि है या 4 नंबर राशि है तो बृहस्पति या चौथा घर है, 7वां घर है या 10वां घर है, ये केंद्र स्थान है चारों। कहीं पे भी बृहस्पति 9 नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर में बैठा हुआ है तो ये बनाता है, कौन सा योग बनाता है? हंस योग बनाता है। हंस योग कहते जब कुंडली में गुरु अपनी सब राशि, धनु राशि, मीन राशि या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठा हो और केंद्र में हो तो हंस योग बनता है। हंस योग बनता है जो। अब देखिए इसमें और भी है, मूल त्रिकोण में जो धनु राशि होती है उसमें बृहस्पति 0 से लेके 10 डिग्री तक पावरफुल होता है, और वैसे बृहस्पति कितने डिग्री तक पावरफुल होता है कर्क राशि में? या नीच का होता है मकर राशि में तो कितने डिग्री तक होता है? 5 डिग्री तक। बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा है, कर्क राशि है और 5 डिग्री तक है तो बहुत इफेक्टिव है, हंस योग बनेगा। अब इसको 2 तरह से देखना है। लगन से तो हम देखते ही देखते हैं, हम चंद्रमा से भी देखते हैं। चंद्रमा से 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति खराब होता है, लेकिन चंद्रमा से 4थे,
चंद्रमा के साथ लगन में बैठा हो, चौथे में, सातवें में या 10वें घर में, या चंद्रमा से ये केंद्र में आ जाए, चंद्रमा से चौथे, सातवें या 10वें घर में बैठ जाए, तो ये क्या करता है, ये भद्र योग, हंस योग बनाता है। और चंद्र बृहस्पति इकट्ठे हो तो कौन सा योग बनना था? गज केसरी योग। अब इसमें देखिए करना के महापुरुष योग में, पंच महापुरुष योग में सबसे बढ़िया योग हंस योग। और हंस योग में जो लोग पैदा होते हैं या जिन लोगों के होरोस्कोप में हंस योग होता है, कहते पीपल आर गुड लुकिंग, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लोगों की, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु। गुरु कौन है? हमारी माता जी, पिताजी, गुरु, टीचर, हमारे बुजुर्ग आदमी, मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे के ग्रंथी, स्कूल के टीचर्स, ये लोग बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं। और पढ़ाई के लिए, क्योंकि जुपिटर इज द कारक फॉर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं एंड ट्राई टू एक्वायर मैक्सिमम नॉलेज। जुपिटर कारक है नॉलेज का, हमने पढ़ा था बुध कारक है एजुकेशन का और जुपिटर कारक है नॉलेज का। ये लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं और ये अमीर आदमी होते हैं और राजा की तरह पावरफुल होते हैं। देखो बृहस्पति केंद्र में उच्च का, सवग्रही, सब राशि में, मूल त्रिकोण में जब हंस योग बना दिया आदमी को, देखो हमने पढ़ा बृहस्पति चौथे घर में हो तो बड़े घर का स्वामी, बृहस्पति चौथे घर में हो तो चेस्ट बड़ी, घर बड़ा, गाड़ी बड़ी, नॉलेज बढ़िया, क्योंकि 4th हाउस से हमने ये देखा पढ़ाई भी होती है। इंक्रीजेस द रेपुटेशन ऑफ फादर, अपने पिता की इज्जत मान को बढ़ाता है। जिस बद्दे के टेबे में भद्र योग होगा, हंस योग होगा, वो अपने फादर की रेपुटेशन को मार्केट में, समाज में बढ़ाएगा। कमिटेड एंड अवेयर ऑफ देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी से सारी जिम्मेवारियां निभाएगा। दे आर हम्बल एंड ट्राई टू हेल्प अदर्स, और ये इनका ध्यान पूजा पाठ में, धर्म में, अच्छे कामों में रहेगा, क्योंकि जुपिटर इज अ सिग्निफिकेटर फॉर चिल्ड्रंस, एल्डर ब्रदर्स, एजुकेशन, रिलीजियस वर्क, होली प्लेस, मनी, चैरिटी एंड गुड डीड्स। और हमने ये भी पढ़ा है कि जुपिटर कारक है शादी का, हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ, चिल्ड्रंस एंड सिबलिंग्स। इफ जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग, अब इसमें और चीज होती है, हमने देखना है जुपिटर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। समटाइम्स जुपिटर 4 नंबर में भी है लेकिन वीक है, 29 डिग्रीज में बैठा हुआ है या राहु के साथ बैठा हुआ है, यहाँ बृहस्पति सूरज के साथ बैठा हुआ है तो अस्त हो रखा है, या उसको कोई खराब प्लैनेट दे गया, जैसे राहु दे गया, राहु दे गया या केतु दे गया। सो अकेला बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ हो, लेकिन उसको ये भी देखना है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी डिग्रीज कितनी है, और उसके साथ जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो उसके मित्र हैं कि उसके दुश्मन हैं। इफ जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेलिफिक इफेक्ट और बैड इन्फ्लुएंस, देन द ऑस्पिशियस रिजल्ट्स विल कम। पक्का उसके जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जब काल सर्प योग की कुंडली हो और उसमें पंच महापुरुष योग बनता हो तो काल सर्प योग के रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। जन्म कुंडली में काल सर्प होने का भी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो इनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें काफी कमी आ जाती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, शश योग। शश योग जो होता है वो क्या होता है? सैटर्न की वजह से हाँ, केंद्र त्रिकोणीय हो। शनि अगर केंद्र में, 11 नंबर में, हाँ। देखो एक बीच में अभी मैं पीछे वाले हंस योग की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा से सिस्टम अष्टम अगर जुपिटर आ जाए तो आदमी को हमेशा पैसे की तंगी रहती है। मून से 6th में, 8th में अगर जुपिटर आ जाए तो इसमें फिर प्रॉब्लम होती है।
4th 7th 10th और लगन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर लगन चंद्रमा से 6ठे 8वें बृहस्पति पोजीशन बन जाएगी तो वो दिक्कत करेगा। कई लोग कहते हैं नहीं बृहस्पति मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन चंद्रमा से 6ठे 8वें में बैठा हो तो खराब होता है। इवन देन अगर वो केंद्र में बैठा हुआ है बृहस्पति तो वो अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। दो चीजें हैं, मान लो चंद्रमा बृहस्पति है, उसकी राशि है वृश्चिक राशि है, और चंद्रमा से बृहस्पति बैठा हुआ है अष्टम भाव में, कौन सी राशि में बैठा होगा? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो और वृश्चिक राशि से चंद्र बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा होगा तो कौन सी राशि में बैठा होगा? कर्क में, नहीं सॉरी, ये मिथुन में। मिथुन में। अब देखिए 2 नंबर का लगन है, सपोज 2 नंबर लगन है, दूसरे घर में मिथुन राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है पैसे के घर में, लेकिन हुआ क्या कि राशि है वृश्चिक, वृश्चिक राशि मतलब सप्तम भाव में मून बैठा हुआ है, और मून से जब कैलकुलेट करेंगे तो अष्टम भाव में आ गया जुपिटर। तो इन लोगों को हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है, इन लोगों को पैसे की तंगी बनी रहती है। लेकिन वही 8 9 10 11 अगर चंद्रमा से चौथे में बृहस्पति हो, 8 नंबर अगर वृश्चिक राशि है और बृहस्पति चौथे भाव में बैठा हुआ है, मतलब अपने चंद्रमा से चौथे घर में, और 2 नंबर की कुंडली है तो 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा? अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो 6ठे में 8वें में बृहस्पति का चंद्रमा से बैठना खराब होता है, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं अपना होरोस्कोप देखते हैं तो कहते हैं यार बृहस्पति तो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? वो जब चंद्रमा से देखते हैं तो अष्टम अष्टम हो रखा होता है। चलो हम इसी को एक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। संजीव जी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हम आज पंच महापुरुष काल महापुरुष की योग की बात कर रहे हैं। ये देखिए अभी जो होरोस्कोप आपके सामने दिख रहा है सभी को, यहाँ पे एक जुपिटर बैठा हुआ है केंद्र में, उच्च का बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन एक तो ये 28 डिग्रीज पे बैठा हुआ है, और दूसरा ये चंद्रमा से कितने घर आ गया? 6th में है। ये चंद्रमा से 6th में, हाँ ये चंद्रमा से 6th में जो होता है वो थोड़ा खराब होता है। और अगर इसको हम ले चलते हैं, आगे चलते हैं 26 4 31 चलते 31 अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया, चंद्रमा 1 नंबर राशि में है और चंद्रमा से चौथे घर में, लगन का मालिक 10th हाउस में, और लगन में जुपिटर उच्च का बैठा हुआ है, चंद्रमा से चौथे नंबर पे आ गया। इसको बोलते कहीं पे भी हो सकता है, लगन 1 नंबर हो, चंद्रमा 4 बृहस्पति 4 चौथे घर में हो, 4 नंबर में हो, या 4 नंबर में चंद्रमा लगन में हो और जहाँ पे 7 नंबर है वहां पे बृहस्पति हो, तब भी ये योग जो है पंच महापुरुष योग बनता है। इवन जहाँ पे मून है वहां से बिल्कुल सामने 7 नंबर में बृहस्पति हो, मतलब जहाँ पे अपना चौथा घर है वहां पे 4 नंबर हो और वहां पे बृहस्पति हो उच्च का, तो ये भी भद्र योग बनता है और गज केसरी योग बनता है। चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने जब होते हैं या चंद्रमा के साथ बृहस्पति होता है तो गज केसरी योग बनता है। ठीक है, इसमें आदमी हमेशा पढ़ा लिखा, बुजुर्गों की सेवा करने वाला, धार्मिक, अच्छी पर्सनालिटी वाला, अपने फैमिली में घर वालों का नाम इज्जत मान रोशन करने वाला, अच्छे पैसे वाला होता है। अब दूसरा योग जो बनता है वो बनता है शनि के साथ। अब शनि की कौन सी राशि अपनी है? 10 और 11। 10 और 10 और 11। 11। और मूलतः कौन राशि कौन सी है शनि की? 11। 11। और कितने डिग्री तक जो शनि है वो पावरफुल होता है?
तुला राशि में शनि 20 डिग्री तक पावरफुल होता है और मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री तक। अब देखिए शनि क्या है, शनि है राजयोग कारक। शनि के साथ कौन सा योग बनता है, शश योग। योग। शश योग केंद्र में, त्रिकोण में नहीं, केंद्र में उच्च का या सवग्रही। आजकल जो चल रहा है, आजकल शनि चल रहा है 10 नंबर में। आजकल शनि चल रहा है 10 नंबर में। तो शनि की जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि है, अपनी त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण नहीं है, 10 नंबर सब राशि में बैठा हुआ है शनि। अब ये देखिए यहाँ पे शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ये बनेगा योग के नहीं बनेगा, ये शश योग बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बनेगा। हाँ, बनेगा सर। कहते हैं कि ये भी शश योग है। चंद्रमा अपना लगन से, लगन में, 4th में, 7th में, 10th में, अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो योग बनाता है। अब शनि के साथ शश योग बनेगा। शश योग में होता क्या है, शश योग में क्या होगा, 9 10, चलो सर एक बार इसको, रिपीट कर देंगे। शश योग क्या होता है? हाँ जी, शश योग क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करो। कोई एक्सप्लेन करे शश योग क्या होता है। और राजनीति में जाने का चांस रहता है। हाँ जी सर, और सर दूसरा धन संपत्ति में जुडिशियल लाइन में जाने का रहता है इसका। हाँ जी सर, और मेहनती होगा बहुत आदमी, जिस लाइन में भी जाएगा बहुत मेहनत करेगा। शनि जो है ना, देखो शनि, शनि भाग्य विधाता है, शनि भाग्य विधाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो भी शनि है ना, शनि एक भाग्य विधाता है। शनि मेहनत करने के बाद आदमी को देता है, राज दरबार में गद्दी लगवा देता है बंदे की, ठीक है। पर्सन विल बी हाईली प्लेस्ड इन सोसाइटी, अथॉरिटी रहती है उनके पास, पावर्स होती हैं। शनि, शनि वैसे भी शनि महाराज है, सभी ग्रहों में शनि को महाराज बोलते, शनि महाराज। बाकी किसी को नहीं बोलते, जितने प्लैनेट्स हैं शनि महाराज ही बोलते हैं। और शनि जी की आंखों में आंखें डाल के आप नहीं देख सकते। उनके मंदिर में भी लोग जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि एक साइड में खड़े होकर याचना करनी है, शनि के बिल्कुल सामने होके खड़े हो नहीं होना। जैसे हम कहते हैं कि घर में पूजा पाठ करते हो तो मंदिर में बिल्कुल सामने भगवान के आगे अपनी सीट नहीं लगानी, थोड़ा साइड में लगानी है। राजा के दरबार में जाते हो तो वहां पे भी क्या करते हो, राजा के बिल्कुल सामने नहीं खड़ा होना, साइड में खड़े होकर याचना करनी होती है। शनि महाराज हैं, शनि देने वाले हैं। यहाँ पे जब शनि अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, 7 नंबर में हो या 10 नंबर में हो या 11 नंबर में हो, केंद्र में हो, तो ये एक शश योग तो बना ही गया। द पर्सन विल बी हाईली प्लेस्ड इन सोसाइटी, हैविंग स्टेट अथॉरिटी एंड पावर्स, very intelligent and having leadership qualities, blessed with all materialistic things in life। जिंदगी में जो भी भौतिक सुख हैं वो सभी इनको मिलते हैं। तो कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, अगर शनि अच्छा है
इट विल गिव एक्सट्रीम पोजिशन, पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन इसमें देखो दो चीजें हैं, अगर शनि अच्छे घरों का मालिक है और अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ, शास योग बना रहा है, तो पूरा अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि शनि 5वें और 6ठे घर का मालिक भी है, सप्तम और अष्टम भाव का मालिक भी है, और कई बार 8 और 9 घर का मालिक भी है, क्योंकि 2 राशियों को मालिक है, 2 राशियों को मालिक है। सपोज शनि यहाँ पे 7, 7, 8, 9, 10, 11, शनि अगर मान लो तुला राशि में 4थे घर में बैठा हुआ है, तो वो अष्टम भाव का भी मालिक है, 7, 8, 9, 10, 11, अष्टम भाव का भी मालिक हो गया, 8th लॉर्ड इन 4th हाउस आ गया। तो उसमें क्या हुआ, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो बेनिफिक इफेक्ट्स हैं, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर तुला लगन की कुंडली है और शनि उच्च का बैठा हुआ है 4थे घर में या लगन में, तो वो उसके रिजल्ट्स ज्यादा बढ़िया आते हैं। सो ये दोनों चीजें देखनी होती हैं कि जो शनि है दोनों अच्छे घरों का लॉर्ड, किन किन घरों का लॉर्ड है। अगर दोनों अच्छे घरों का लॉर्ड है और केंद्र में बैठा हुआ है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन अगर एक अच्छे घर का मालिक है, एक खराब घर का मालिक है, तो शनि की दशा में आधा पीरियड अच्छा आएगा, आधा पीरियड खराब आएगा। ठीक है, शनि के साथ बन गया शश योग। अब शुक्र के साथ क्या बनेगा? मालवीय योग। मालवीय शुक्र के साथ मालवीय योग बनेगा। शुक्र कौन सी राशि का मालिक है? 2 और 7। 2 और 7। और अपना उसका मूल त्रिकोण कौन सा है? 7। सर एक क्वेश्चन था, अभी तक हमने जैसे ये जुपिटर और सैटर्न का ये केस पढ़ा, तो ये सिर्फ सेंटर वाले भावों के लिए होगा? हाँ, 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों में। यहाँ देखिए 2 तरीके हैं, हमने जब हॉरोस्कोप देखना है लगन से तो देखना ही देखना है। इसके अलावा जैसे जुपिटर है, मून से देखते हैं, दोनों दोस्त है ना, मून एंड जुपिटर। अगर मून से जुपिटर 6, 8 में चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। कई बार क्या होता है, देखो मून जैसे यहीं पे देख लो, मून अगर 5 नंबर में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मून, लेकिन केंद्र स्थानों में खराब नहीं करता। कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, कोई भी प्लेनेट है केंद्र स्थानों में खराब नहीं करता है, वो अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। आगे बढ़ेंगे ना जब। क्वेश्चन ये था सर कि ये जो दोनों योग अभी तक पढ़े हमने, ये हाँ, एप्लीकेबल तभी होंगे अगर ये शनि या गुरु केंद्र भाव में हो, हाँ, केंद्र त्रिकोण में कंसिडर 1, 4, 7, 10 में, 1, 4, 7, 10 घरों में, केंद्र स्थानों में, क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट विद ईच अदर। ट्राइन की बात नहीं हुई अभी जी। हमने क्वाड्रेंट में पढ़ा है कि अगर 1, 4, 7, 10 घर हो, ठीक है, वहां पे शनि अपनी राशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो तो रिजल्ट आते हैं। अगर ये नीच का हो केंद्र में तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे, वो योग नहीं बनेगा। योग तभी बनेगा अगर उच्च का है, सवग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में। ठीक है, अब जो मान लो शुक्र है, तो शुक्र के साथ कौन सा योग बनाया हमने? मालवीय योग। और उसमें शुक्र की कौन कौन सी राशि है उसकी? 2 और 7। 2, वृषभ 7। तुला। वृष और तुला। शुक्र उच्च कौन सी राशि में होता है? पाइसेस। स्पाइसेस में 12 मतलब नंबर। शुक्र अगर उच्च का मीन राशि में बैठा हो, केंद्र में 1, 4, 7, 10 घर हो, शुक्र केंद्र में बैठा हो, तो मालवीय योग बन गया। हाँ। शुक्र अगर 2 नंबर राशि में बैठा हो केंद्र में, 2, 1 मतलब 1, 4, 7, 10 में, फिर भी बन गया। 7 में बैठा हो तो फिर भी बन गया। जी। अब शुक्र 27 डिग्री तक पावरफुल होता है अगर वो मीन राशि में है। अदरवाइज शुक्र तुला राशि में जब होता है तो 0 से 15 डिग्री तक पावरफुल होता है। ठीक है, मालवीय योग बन गया। अब मालवीय योग क्या होता है? लग्जरी देगा, गाड़ी, बिल्कुल देगा, बंगला, बिल्कुल देगा। ब्यूटीफुल थिंग। He will enjoy good and convenience, comforts, pleasure, renowned and learned बंदा होगा, wealthy and blessed with good wife and children, क्योंकि शुक्र वाइफ भी है। मतलब आदमी जिंदगी में लग्जरीज एंजॉय करेगा, घर, गाड़ी, बंगला, फादर, मतलब वाइफ, बच्चे,
सब अच्छी लग्जरी एंजॉय करेगा। शुक्र अगर केंद्र में उच्च का, सवग्रही और पावरफुल हो, ठीक है, कई बार क्या होता है सब कुछ ठीक है, शुक्र अस्त है, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसमें हम क्या करते हैं, शुक्र को पावर देते हैं। और कौन सा योग रह गया अभी? हमने शनि के साथ कर लिया, बृहस्पति के साथ कर लिया, 2 योग और रह गए। कौन कौन से हैं? बुध के साथ रुचक सर बाकी है। मंगल रुचक योग। और मंगल के लिए मंगल- मंगल जो केंद्र में बैठा हो, जैसे यहाँ पे 1 नंबर राशि है और मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मंगल की अपनी राशि है। हाँ जी। मंगल की अपनी राशि है, और मंगल जो है उसका दूसरा कौन सा घर का मालिक होता है मंगल? 8 दिक्चक, आठ। एक और 8। सर 10 नंबर में पावरफुल उच्च का होता है। हाँ, 10th हाउस में मंगल उच्च का होता है, या 10 नंबर मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। अब मंगल यहाँ पे 1 नंबर में आ जाए, 4 में आ जाए, 7 में आ जाए, 10 में आ जाए, 4 में मंगल नीच का है यहाँ पे। 1 नंबर राशि, 1 नंबर लगन में मंगल नीच का है, चौथे घर में, ठीक है। सप्तम में आ जाए तो फिर भी मंगल, हम कहते हैं कि मंगल वाइफ के लिए ठीक नहीं है। दशम भाव में आ गया तो मंगल बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल देखिए, मंगल की राशि आ गई, एक तो कैप्रिकॉन मकर, और दूसरा एरीज में। एरीज में मंगल लगन में बहुत बढ़िया है, 0 डिग्री से 12 डिग्री तक, और 10 नंबर में उच्च का है 28 डिग्री तक। मंगल 28 4 डिग्री। नंबर। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है सर। 4 नंबर में नीच का है, कर्क में हाँ। नीच का है। 4 में नीच का है, 1 में उच्च का है। अब देखिए, मंगल जो है 10th हाउस में होगा तो आदमी क्या करेगा? 10th में अगर आ जाए मंगल तो क्या करेगा बंदा? ये बनता है रुचक योग। बिल्टअप इनकी स्ट्रांग होगी, फेमस होंगे, राजा के समान होंगे। 10th में अगर मंगल आ जाए कहीं पे 10th हाउस में, तो आदमी राजा के समान, पराक्रमी राजा के समान होता है। और लीडर होता है आर्मी में, मतलब ये फौज वाले, पुलिस वाले, ये लोग जो होते हैं ना, वो 10th में मंगल वाले होते हैं। जिन लोगों के 10th हाउस में मंगल हो, वो फौज में, पुलिस में ज्यादा कामयाब होते हैं और लीडर होते हैं उसमें। अब पंच देखो, बृहस्पति के साथ कर लिया, शनि के साथ कर लिया, शुक्र के साथ कर लिया, मंगल के साथ कर लिया। अब कौन सा रह गया पंचम वाला? भद्र योग। बुध योग कैसे बनेगा? भद्र योग। बुध का, बुध बुध के का, साथ। बुध के साथ। तो बुध इज द कारक फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, लर्नड होगा, गिफ्टेड, वेल्थ होगी उसके पास, पैसा होगा, ठीक है, जबान अच्छी होगी। हाँ। और देखिए, बुध यहाँ पे कौन कौन से घरों का मालिक है बुध? मिथुन और कन्या। कन्या में उच्च का है, हाँ कन्या सर, में 15 उच्च डिग्री का। तक। और मूल हाँ। त्रिकोण राशि भी इसकी वर्गो ही है, मूल त्रिकोण राशि भी इसकी वर्गो है, और वर्गो में ही ये उच्च का होता है, कन्या में ही। अगर मान लो केंद्र में 3, 6 घर में बैठा हो, मतलब 3 नंबर राशि में हो या 6 नंबर राशि में हो, और भाव कौन सा हो, लगन, चौथा, सातवां या 10वां घर, तो ये भद्र योग बनाएगा। भद्र योग वाले लोग भद्र पुरुष हो गए, मतलब शरीफ आदमी हो गए। भद्र मतलब भद्र पुरुष। ये 5 तरह के योग हैं। इन सभी योगों में काल सर्प योग के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने खराब नहीं आते हैं, क्योंकि इतने दिनों से काल सर्प योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी टेवे में ये पंच महापुरुष योग आएगा तो काल सर्प योग उतना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा चंद्र मंगल योग हो तो महालक्ष्मी योग पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। चंद्र मंगल योग हो तो महालक्ष्मी योग है, चंद्र बृहस्पति योग है तो गज केसरी योग है। हाँ इन जी। योगों में काल सर्प योग उतना तंग नहीं करेगा।